हरियाणा, एक ऐसा नाम जिसमें हजारों साल का इतिहास, उसकी शान, सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए आज हम इस नाम के पीछे की कहानी को जानने की कोशिश करते हैं। किसी भी जगह के नाम में क्या हजारों साल पुराना रहस्य छिपा हो सकता है? वैसे जब बात हरियाणा की हो तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि इसकी कहानी आप जानते हैं सिर्फ इतिहास की किताबों तक नहीं है। ये तो शुरू होती है सीधे ब्रह्मांड की रचना से। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से, पौराणिक कथाओं से, जहां सृष्टि की रचना की कहानी सीधे इसी जमीन से जुड़ी हुई मिलती है। एक मान्यता है और वो ये है कि सृष्टि की शुरुआत हुई थानेसर के इस पवित्र स्थान से। यहाँ भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल खिला। सोच कर देखिए, ये वही लम्हा था जो एक नए युग की शुरुआत का संकेत था। और फिर उसी दिव्य कमल से जन्म हुआ सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का। और ये जो स्थान है ना, ब्रह्म सरोवर, इसे ठीक वही जगह माना जाता है जहां भगवान ब्रह्मा ने ध्यान लगाया और ब्रह्मांड की रचना का काम शुरू किया। तो जाहिर है भगवान ब्रह्मा से इतने गहरे संबंध के कारण इस क्षेत्र को कई पवित्र नाम मिले, जैसे कि ब्रह्मावर्त, मध्य देश, ब्रह्मा की उत्तर वेदी और ब्रह्मर्षि देश। ये सब नाम इसे उनकी दिव्य भूमि का दर्जा देते हैं। अच्छा, ये तो हुई पौराणिक बात। अब थोड़ा समय में आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमारे सबसे पुराने ग्रंथों में यानी लिखित रिकॉर्ड्स में कैसे दर्ज है। हरियाणा की इस वैदिक भूमि को अक्सर भारतीय संस्कृति और सभ्यता का पालना कहा जाता है। और हो भी क्यों ना, इस जमीन को सींचा था प्राचीन सरस्वती और दृशद्वती नदियों ने। और सबसे दिलचस्प बात, इस जमीन का जिक्र दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ ऋग्वेद में भी मिलता है। एक वाक्यांश है, रजतम हरियाणे। ये ऋग्वेद के 8वें मंडल 25वें सूक्त में मिलता है, जो इसकी प्राचीनता और महत्व को साफ साफ दिखाता है। वैदिक काल से अब हम आगे बढ़ते हैं महाकाव्यों के युग में, महाभारत के दौर में। ये वो समय था जब इस क्षेत्र को एक बिल्कुल नई पहचान मिली, जो जुड़ी थी समृद्धि और महान राजाओं से। इस दौर में हरियाणा को कहा गया बहुधान्यक। इसका मतलब जानते हैं क्या है? प्रचुर अनाज की भूमि, यानी लैंड ऑफ अबंडेंट ग्रेन। ये नाम ही बताता है कि ये इलाका खेती बाड़ी में कितना संपन्न था, एक तरह से देश का अन्न भंडार। इसी समय ब्रह्मावर्त की प्राचीन भूमि का नाम बदल गया। महान राजा कुरु के नाम पर इस जगह को एक नया नाम मिला जो आज तक हमारे साथ है, कुरुक्षेत्र। सोचिए, राजा कुरु की विरासत कितनी गहरी रही होगी। तो समय के साथ नाम भी बदलते गए। अगली कई सदियों में इस क्षेत्र का नाम लगातार विकसित होता रहा, जो उस दौर के बदलते हालात और शासकों की कहानी बताता है। चलिए इस टाइमलाइन को देखते हैं। 6ठी शताब्दी में कुरुक्षेत्र के आसपास के इलाके को श्रीकंठ जनपद कहते थे। फिर 9वीं शताब्दी तक इसकी हरियाली की वजह से इसका नाम हरियाला पड़ गया। और 10वीं शताब्दी में जैन कवि पुष्पदंत ने अपने महापुराण में हरियाणु शब्द का इस्तेमाल किया। साफ दिखता है कि कैसे अलग अलग दौर में नाम बदला और हर नाम ने इसकी पहचान में एक नया रंग जोड़ा। तो अब तक हमने पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की बात की, लेकिन अब चलिए उन ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं जो हमें पत्थरों और शिलालेखों से मिलते हैं और इस पूरे इतिहास को एक साथ जोड़ते हैं। ये टेबल देखिए, यहाँ अलग अलग ग्रंथों और शिलालेखों से मिले सबूत हैं। स्कंद पुराण में इसे हरियाला कहा गया। विभूत श्रीभर की पाषाणहार चर्यू में हरियाणक मिलता है। बिजौलिया शिलालेख में हरिताणक लिखा है। दिल्ली के पालम शिलालेख में फिर से हरियाणक है और धरणीधर के अखंड प्रकाश में हरिबाणक। देख रहे हैं कैसे अलग अलग स्रोतों में नाम के अलग अलग रूप मिलते हैं जो आज के नाम से काफी मिलते जुलते हैं। और एक बहुत ही मजबूत सबूत है, दिल्ली संग्रहालय में एक शिलालेख रखा है जो 1328 ईस्वी का है। उसमें साफ साफ हरियाणा शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये 14वीं सदी का सबूत आज के नाम से इसका सीधा रिश्ता जोड़ता है। तो क्या किसी जगह का नाम सिर्फ एक पहचान होती है, या फिर ये उसके गौरव और इतिहास का एक जीता जागता प्रतीक भी होता है? सृष्टि की रचना से लेकर प्राचीन ग्रंथों और पत्थर के शिलालेखों तक हरियाणा का नाम सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये अपने आप में हजारों सालों के इतिहास और शान को समेटे हुए है।